अच्छा, अब ये जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये सिंपलेस्ट शुगर होते हैं, इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, ठीक है। और इसके वाला ये क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब इनकी जो क्लासिफिकेशन हमने करनी है वो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स के ऊपर करते हैं। नंबर ऑफ़ सिंपलेस्ट कार्बन ये होता है, फिर आगे जैसे जैसे कार्बन नंबर एटम्स इंक्रीज़ करते हैं तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब मोनोसैकेराइड्स के अंदर आगे दो आ जाते हैं, एल्डोज और कीटोजेज, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ठीक हो गया। अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एल्डिहाइड कौन से होते हैं और कीटोन्स कौन से होते हैं। एल्डिहाइडिक जो फंक्शनल ग्रुप जो होएगा ये वाला, ये हमेशा हमारे पास क्या होगा, सेकेंड नंबर पर प्रेजेंट होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर की, तो उसका ये था ना, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट था सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर। और एल्डिहाइड में ये तो होता है कि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है वो फर्स्ट नंबर पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि ग्लूकोज के अंदर होता है। ये जो है ना, ये हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके अंदर एल्डोज कौन से हैं और कीटोज कौन से हैं ये पता लग गया। अब हमने पढ़ना है कि एल्डोज जो हैं यानी एल्डिहाइडिक शुगर कौन कौन सी हैं। ग्लिसर एल्डिहाइड है, इसके अंदर 3 कार्बन होंगे। अरिथ्रोज है, इसके अंदर 4 कार्बन हैं। राइबोज है, इसके अंदर 5 कार्बन। इनकी डिटेल्स ना हम थोड़ी थोड़ी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ग्लूकोज, इसके अंदर 6 कार्बन है। अच्छा, ग्लूकोज को ना ग्रेप शुगर भी कहते हैं और ये सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी का, जब इसकी हम ब्रेक डाउन करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू हमें इससे एनर्जी मिलती है। और जो हमारा ब्रेन होता है ना वो मेनली जो है ना वो ग्लूकोज से ही एनर्जी लेता है। उसके अलावा ग्लैक्टोज है हमारे पास, मैनोज है जो। उसके बाद हमारे पास कीटोज़ के अंदर कौन कौन से आते हैं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन आ जाता है, ये भी हमारे पास 3 कार्बन शुगर है। राइबोलोज आ जाता है, ये 5 कार्बन है। जैसे ये है ना अरिथ्रोज 4 कार्बन। इसी तरह अगर मैं इसका ही कीटोनिक शुगर लूँ या तो वो आ जाएगा अरिथ्रोलोज, ठीक है। और राइबोज है तो ये राइबोलोज आ जाएगा। ग्लूकोज का जो हमारे पास आइसोमर है वो फ्रुक्टोज है। इसी तरह हमारे पास ये सारे क्या आगे हैं, कीटोनिक शुगर्स आगे, जिनके अंदर क्या है, कीटोनिक जो है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप था, इनके अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप था। ये सारे ऑलमोस्ट रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स की बात करें तो हमारे पास इसके अंदर माल्टोज आ जाता है, लैक्टोज आ जाता है, सुक्रोज आ जाता है। डाइसैकेराइड्स नाम से जाहिर है 2 शुगर, यानी 2 शुगर को मिला के ये एक मत बनेगा। इसके अंदर 2 शुगर इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। ये अपॉन हाइड्रोलिसिस जो है 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स या इससे ज़्यादा का जो है ब्रेक ऑन अपॉन हाइड्रोलिसिस ये क्या कहते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स देता है, जिसके अंदर ग्लूकोज हो सकता है, फ्रुक्टोज हो सकता है, कुछ भी। जैसे कि अगर मैं माल्टोज की बात करूँ तो देखें ये ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से बना है, ठीक है। इनके अंदर हमारे पास जो लिंकेज होती है वो होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शायद मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं बताया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है ना वो हमारे पास 2 जो कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड होते हैं उनके दरमियान में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक का हाइड्रोजन और दूसरे का ऑक्सीजन आ रहा होता है और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा होता है। अब ये इसके अंदर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये हमारे पास होता है अल्फा 1,4 2 ग्लूकोज के दरमियान में। और इसके अंदर लैक्टोज है, एक ग्लूकोज है, एक ग्लैक्टोज है, तो इसके अंदर होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरह। उसके बाद सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये सारे क्या हैं हमारे पास, माल्टोज और लैक्टोज, ये दोनों क्या हैं, रिड्यूसिंग है, जबकि सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है। और हमारे पास जो माल्टोज है इसको हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास ना सिर्फ सोर्स ऑफ एनर्जी एनिमल के लिए बल्कि प्लांट्स के लिए भी है। उसके अलावा हमारे पास लैक्टोज आ जाएगा। लैक्टोज जो है इसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। इसी तरह एक एंजाइम होता है जिसकी क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है, जिसको हम कहते हैं लैक्टेज। समटाइम जो पेशेंट्स होते हैं या पर्सनस होते हैं जिनके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, मीन टू से उनके अंदर क्या होता है कि लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, तो वो जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं या मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उनके अंदर क्या हो जाती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द लैक्टेज एंजाइम, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स वो होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस करें और हमें तकरीबन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिले। ये एक तरह से डाइसैकेराइड्स भी हम कह सकते हैं, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, क्योंकि इसके अंदर भी 2 या 2 से ज़्यादा यानी कि 10 तक भी मोनोसैकेराइड यूनिट्स आ सकते हैं इसके अंदर भी। सबसे इंपॉर्टेंट और कम्प्लेक्स जो है वो है हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स वो होते हैं जो कि मोस्ट कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये हाइड्रोलिसिस पे हमें जो है
कितने रेजिड्यू मोनोसेकेराइड के मिलते हैं? 10 से ज़्यादा मिलते हैं, 10 या 10 से ज़्यादा, 1000 तक भी हो सकते हैं, 1000 तक भी हो सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास टेस्टलेस होते हैं, जबकि जो डाइसेकेराइड्स है ये भी थोड़े स्वीट होते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू मोनोसेकेराइड ये कम स्वीट होते हैं। ये टेस्टलेस होते हैं, वाटर इनसोल्युबल होते हैं। आगे इनकी फर्दर हमने क्लासिफिकेशन की है दो तरह की, एक होते हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स, दूसरे होते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। होमोपॉली